Hi everyone, this is Dinesh Kuta here and welcome to our video of accounts. So students, in this particular video, I'm going to continue the entire playlist. We are solving chapter number 10, financial statement 2 from the textbook of 11th standard FIJC accounts CBSE. Okay, today in this particular video, we are going to solve sum number 5, which is given to us on page number 415. So students, before proceeding with the video, as always, let me tell you students, we are conducting some online and offline CBSE batches. I'm teaching them accounts and various other subjects also by our team. So if you're looking out for any such classes, looking out for any private tuitions, for more personal attention for your 11th or 12th standard, please do let us know. The contact number is given in the description. And also the entire question and the answer of this particular sum is also given in the description through a link. So you can go and get the link, get the photos through that link. Thank you, students. So, and of course, students, please do not forget, यहाँ तक अगर आ ही गए हो students, वाह वाह, तो please subscribe कर लीजिए and like the video and of course share it with all your friends and comment something and let us know how did you find the video. So guys, let's start. अब शुरू करेंगे. So today we are solving sum number 5 and it is given on page number 415. So let's start with the sum which says from the following information prepared trading account, profit loss account and of Messrs Indian Sports House for the year ended 31st March 2017 and of course आपको बैलेंस शीट भी बनानी है. So what is given in the question students? Question में क्या दिया है? Question में दिया हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट. हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स? हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड एक बैलेंस शीट बनानी है. तो शुरू करेंगे. सबसे पहले ड्राइंग्स दिया हुआ है. ड्राइंग्स में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? लेस फ्रॉम कैपिटल. आपको कैपिटल से लेस करना है. मैं कैपिटल को टिक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कैपिटल में मैं हर सब में 8-10 लाइन छोड़ ही देता हूँ, फॉर श्योर है. चलो, सन्डे डेटर्स, करंट असेट, बैड डेब्ट्स है स्टूडेंट्स, पीएनएल में जाएगा. बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा? पीएनएल. ओके, ट्रेड एक्सपेंस भी पीएनएल में जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आल्सो पीएनएल. फिर जो ये रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है वो भी पीएनएल में जाएगा. फ्रेट स्टूडेंट्स, फ्रेट अब एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा. रिटर्न इन वर्ड आपको चाहिए तो आप एसआर लिख लो. एसआर का मतलब होता है सेल्स रिटर्न. तो क्या करेंगे? लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे और मैं सामने सेल्स को टिक कर रहा हूं बिकॉज एडजस्टमेंट है. आई हैव टू लीव वन लाइन. ओके, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग है, परचेज भी ट्रेडिंग है. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर इज अ फिक्स्ड असेट. इट्स अ फिक्स्ड असेट. प्लांट एंड मशीनरी आल्सो फिक्स्ड असेट. बिल रिसीवेबल इज अ करंट असेट. बिल रिसीवेबल करंट असेट है. वेजीज, वेजीज इट्स एन एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. नाउ कैश इन हैंड, करंट असेट. डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी असेट में डालेंगे. एंड मोटर कार इज अ फिक्स्ड असेट. चलो, ग्रेट. यू शुड नो द बाइफिकेशन प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स. ये आपको आना ही चाहिए. कैपिटल हमारा लाइबिलिटी में जाएगा बच्चे लोग. फिर आएगा रिटर्न आउटवर्ड्स. अब रिटर्न आउटवर्ड क्या, आप परचेज रिटर्न लिख दो. परचेज रिटर्न मींस स्टूडेंट्स क्या होगा? लेस फ्रॉम परचेज करेंगे, लेस फ्रॉम परचेज. और बच्चे लोग मैं क्या करने वाला हूं? मैं यहाँ पर परचेज को टिक कर लूंगा बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट. बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा पीएनएल में ही जाएगा. पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला के अंदर जाने वाला है. सो लेट मी जस्ट टिक मार्क बैड डेब्ट्स. डू वी हैव अ वर्ड लाइक बैड डेब्ट्स ओवर हियर? यस, वी हैव बैड डेब्ट्स ओवर हियर. हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना है बैड डेब्ट्स का. सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी. बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी. एंड फाइनली सेल्स. स्टूडेंट्स सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, दैट्स अमेजिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक में हर बार फिक्स है. क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. अच्छा, डाउटफुल डेट है स्टूडेंट्स, डेटर्स के ऊपर है तो क्या लिखेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स. एंड और क्या आएगा? एड टू बैड डेब्ट्स. लेस फ्रॉम डेटर्स, एड टू बैड डेब्ट्स. तो बच्चे लोग इसके लिए मैं क्या करना होगा? बैड डेब्ट्स को ऑलरेडी टिक कर लिया बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द एंटायर फॉर्मूला. मैं अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स? टिक करने वाला हूँ. टिक करेंगे, टिक करेंगे. किसको टिक करेंगे बच्चे लोग? डेटर्स को टिक करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो, दैट्स नाइस. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स व्हाट डू वी हैव? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें. ओके, नो प्रॉब्लम. अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन चार्ज तो कर ही लेंगे. डेप्रिसिएशन करना है फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर कार. तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? पहले तो लेस करेंगे एसेट में से. और सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल डेबिट साइड बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. चलो बच्चे लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे. फिक्सचर्स, फर्नीचर फिक्सचर्स को टिक करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को टिक करेंगे एंड मोटर कार को भी टिक करेंगे. तीन वर्ड में एडजस्टमेंट दिया हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड, मशीनरी ऑफ 30,000 वाज परचेज ऑन 1st October. वहां पे ओके लिख दो. दिस इज एन इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस. इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा बट ये इन्फॉर्मेशन हमें डेप्रिसिएशन को फाइंड करने में हेल्प करेगी. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे. The manager is entitled to a commission of 10% of the net profit. Oh my God! After charging such commission. तो स्टूडेंट्स देखो, पहले तो मैं आप लोगों को कमीशन का बताता हूँ. कमीशन देखा जाए तो इट्स एन एक्सपेंस. ठीक है, एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट में जाएगा. और स्टूडेंट्स
इज एंटाइटल मतलब हम उसे देना है, तो बेसिकली इट्स अ करंट लाइबिलिटी। ये क्या हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है, मैं लाइबिलिटी में डाल दूंगा। तो ये दो चीज तो फिक्स है, बट अब अमाउंट कैसे मिलेगा, बिकॉज लिखा हुआ है अमाउंट ऑन द नेट प्रॉफिट। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट तक जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड करना है। फिलहाल के लिए इसको एज इट इज रहने दो, बिकॉज बिकॉज अभी फिलहाल हमें अमाउंट नहीं पता है। जब हमें अमाउंट पता ही नहीं है तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया स्टूडेंट, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम सम की शुरुआत करेंगे। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अदरवाइज भी मैंने क्वेश्चन सारा का सारा स्टूडेंट्स लिंक पे डाला हुआ है, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू विल गेट द एंटायर क्वेश्चन एज वेल एज आंसर का पूरा फोटो इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलो अब हम सम की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के पहले मेरे पास एक बुक है, मैं बुक में लिख लेता हूँ जिसमें एडजस्टमेंट है, ताकि मुझे याद रहे। स्टूडेंट्स डेटर्स में तो एक ही एडजस्टमेंट है नॉर्मली, सारे फिक्स सेट में एडजस्टमेंट है ना, फर्नीचर में है, प्लांट एंड मशीनरी में और मोटर कार में भी है, और परचेज सेल्स में होना तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक ही है। चलो तो सम्स काफी आसान है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा नया लग रहा है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट द एंटायर सम इज रियली वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट वगैरह पार्ट पूरा का पूरा रेडी है स्टूडेंट्स। सम नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ है सम नंबर 5 लिखा हुआ है, और पेज नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए मुझे अब क्वेश्चन देखना होगा, मेरे पास मोबाइल में क्वेश्चन भी है, तो मैं उसमें से अच्छे से गो थ्रू करने वाला हूँ। स्टार्टिंग विद सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या है, ड्राइंग्स आर 20,000 ना। ओके बराबर, चलो मिल गया। तो ड्राइंग से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है, लेस फ्रॉम कैपिटल होता है, लेस फ्रॉम। तो लेस करेंगे, लेस, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्राइंग्स। ठीक है, और अमाउंट कितना है ड्राइंग्स का, 20,000 रुपीज है स्टूडेंट्स। अच्छा, लेस करना मतलब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस का साइन डालेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सन्डे डेटर्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज ऊपर हमेशा हमारे क्या आएंगे, ऊपर हमेशा सारे फिक्स सेट आएंगे, एंड डेटर्स में एडजस्टमेंट है, सो आई एम राइटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 80,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट, अच्छा बैड डेब्ट्स स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला ऊपर से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो आई होप यू गाइस डोंट माइंड। चलो ठीक है, और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ऊपर एक लाइन छोड़नी ही होती है, बिकॉज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या आएगा हमें नहीं पता फिलहाल। चलो बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है, बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया 1,000 रुपीज, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस, ओके ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल में आएगा, टू ट्रेड एक्सपेंस, और ट्रेड एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें 2,400। 2,400, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट कितना दिया है स्टूडेंट्स, 2,000 रुपीज। ओके नाइस। आफ्टर दैट रेंट रेट एंड टैक्सेस, तो टू रेंट कॉमा रेट्स एंड टैक्सेस, अच्छे से लिखेंगे एकदम, और रेंट रेट एंड टैक्सेस का अमाउंट है 5,000 रुपीज। नाइस। फिर दिया हुआ है फ्रेट दिया, अच्छा फ्रेट कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, अब फ्रेट ऊपर आएगा, टू FREIGST फ्रेट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, आपको याद रखना है 4,000 रुपीज। अब रिटर्न इनवर्ट दिया स्टूडेंट, रिटर्न इनवर्ट इज बेसिकली एज गुड एज सेल्स रिटर्न, ओके आपको याद रखना है। तो मैं वही वर्ड यूज करूंगा जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, रिटर्न इनवर्ट्स, और रिटर्न इनवर्ट्स का अमाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स 7,000 रुपीज। ओ माय गॉड बहुत ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, 7,000 है। ओपनिंग स्टॉक दिया 25,000 रुपया, तो आई एम राइट ओवर हियर 25,000 एज इट इज ओवर हियर, परफेक्ट। उसके बाद दिया 1,80,000 हमें परचेज दिया है, तो मैंने 1,80,000 भी लिख दिया। अब फर्नीचर एंड फिक्सर्स है, इट्स अ फिक्स असेट, तो मैं यहाँ लिखूंगा असेट साइड लिख रहा हूँ, फर्नीचर एंड फिक्सर्स। फर्नीचर और फिक्सर्स स्टूडेंट्स कितना अमाउंट है, फर्नीचर फिक्सर्स का अमाउंट है 20,000 रुपीज। ओके नेक्स्ट आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है, आपको याद रखना सब में एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 1,00,000 रुपीज। ओके दैट्स ग्रेट। आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव, नेक्स्ट हमारा बिल रिसीवेबल। स्टूडेंट्स बिल रिसीवेबल एक करंट एसेट है, इसलिए उसको मैं नीचे करंट एसेट की साइड लिखूंगा बिल रिसीवेबल, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओ जस्ट अ सेकेंड, ओके यहाँ लिख रहा हूँ मैं बिल्स रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल का अमाउंट है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल, 14,000 रुपीज, 14,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट वेजेस दिया हुआ है, वेजेस अकाउंट हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, टू वेजेस, और वेजेस का अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज, परफेक्ट। अब कैश इन हैंड दिया हुआ है, इट्स अ करंट एसेट अगेन, कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड का अमाउंट दिया हुआ है हमें 6,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट डिस्काउंट अलाउड, ओके सो डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सो टू डिस्काउंट
अलाउड, और प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट है 2000 विद नो एडजस्टमेंट, नाइस। और फिर दिया है इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कभी भी स्टूडेंट्स कहाँ जाता है? इन्वेस्टमेंट यूजुअली जाता है हमारा करंट एसेट और फिक्स एसेट के बीच में जाता है, 40,000 रुपीज विद नो एडजस्टमेंट। ओके, और लास्ट में एक मोटर कार भी है हमारे पास। चलो, तो मोटर कार का हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते ऑफकोर्स। ओके, मोटर कार का अमाउंट है 51,000 रुपीज। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई शगुन का पैसा है, 51,000 रुपीज। नेक्स्ट, तो बच्चे लोग यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा हमारा ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड कंप्लीट कर दिया है। अब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल दिया है 2 लाख रुपीज। स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज 2 लाख माइनस 20,000? ऑफ कोर्स दैट कम्स टू 1,80,000। हाउ स्मार्ट आर यू गाइस? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? रिटर्न लिखेंगे, फिर आउटवर्ड्स लिखेंगे, आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट दिया हुआ है 2,000 रुपीज, बस 2,000। इतना बड़ा दाम, लेकिन अमाउंट सिर्फ 2,000 है। चलो, 1,80,000 माइनस 2,000 विल कम टू 1,78,000 स्टूडेंट्स। अमेजिंग, आई होप आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी। रैंडमली यहाँ ऊपर से हमेशा कैपिटल में कुछ लाइन छोड़ देनी है और फिर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दिया हुआ है 12,000 रुपीज। परफेक्ट। अब हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बेसिकली एक आरडीडी है और जो ट्रायल बैलेंस में मिला है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस में देखो फॉर्मूला, पूरा बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या है? एड बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस। तो हमें ये स्टूडेंट्स कहाँ मिला है? ट्रायल बैलेंस में मिला है। तो ये लास्ट वाला अमाउंट हमारा ओल्ड आरडीडी है, और जिसका अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 4,000 रुपीज दिया हुआ है, 4,000 रुपीज। ओके, लेस होगा वो। नेक्स्ट, आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, दोनों ही हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। चलो, अमाउंट कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का? 60,000 रुपीज है, नो एडजस्टमेंट है। एंड आफ्टर दैट वी हैव 15,400 विद नो एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स अगेन। ठीक है, और एक लास्ट है सेल्स 2,76,000। मैं लिखूंगा 2,76,000। ओके, 2,76,000 में से अगर 7,000 गया तो कितना बचेगा? 2,69,000। परफेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। 76, सो 70। ओके, परफेक्ट। तो इतना हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। हमने ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट किया। ऑल द ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट, बट अब जो हम करने वाले स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होगा? 2 इफेक्ट्स। परफेक्ट, चलो शुरू करेंगे बच्चे लोग। अब हम एडजस्टमेंट की और बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 45,000 रुपीज। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या याद रखना है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। कम ऑन स्टूडेंट्स, बोलो साथ में, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। 40,000 से हमें रोहित शर्मा की तो याद आ ही रही है स्टूडेंट्स। 45 वर्ड ही ऐसा है। चलो ठीक है, इट्स एन इमोशन, वाह वाह। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 2% ऑन डेटर्स। चलो, डेटर्स है बच्चे लोग, लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स। तो क्या करेंगे? लेस आरडीडी एट द रेट 2%। ओके बच्चे लोग, 80,000 का 2% कितना होता है? 800। 800 का डबल 1,600। देखो, अगर मुझे 1% फाइंड करना है ना, तो 2 जीरो कम कर देने का। तो 80,000 में से 2 जीरो कम करेंगे तो कितना होगा? 800। ये 800 1% हो गया, तो 2% कितना होगा उसका? डबल, 1,600 रुपया। अब बताओ, व्हाट इज 80,000 माइनस 1,600? 78,400। अब ये क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स। देखो यहाँ पे न्यू आरडीडी दिया हुआ है 1,600 रुपया, यहाँ मैं लिखूंगा। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पूरा का पूरा हटा दिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपने नोटिस किया हो, स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? हमारा बैड डेब्ट्स का माइनस में साइन आ रहा है। 1,000 और 2,600। 2,600 छोटा है, माइनस 4,000। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट 1,400 मुझे कहाँ लिखना होगा? मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ। क्यों क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ? बिकॉज ये पहली बार ऐसा सब हुआ है स्टूडेंट्स जिसमें क्या हुआ है, हमारा बैड डेब्ट्स माइनस में आ रहा है। तो माइनस में ऑब्वियसली यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख सकते, मैं नील लिख रहा हूँ। माइनस में ऐसा नहीं लिख सकते हम। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? ये बाजू क्या लिखेंगे? अमाउंट लिख देंगे 1,400। ये बाजू डेबिट साइड में माइनस लिखूं या क्रेडिट साइड में पॉजिटिव लिखूं, एक ही बात है। ओके, चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसके आगे बढ़ेंगे। हमने कंप्लीट कर दिए, एच नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया है। तो डेप्रिशिएट करना है। ओ माय गॉड, नाउ देयर इज अ बिग ट्रिक। ठीक है, अब इसमें टाइम जाएगा। डेप्रिशिएट करना है, सबसे पहले क्या करना है? फर्नीचर को 5%। चलो एक एक करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम, इतना लिख लेते हैं। मैं सब जगह ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। परसेंटेज चेंज कर लूंगा, मुझे पता है परसेंटेज अलग अलग है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस 20,000 माइनस 1,000 विल कम टू 19,000 रुपीज। अब सुन, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का तो मुझे आपको पूरा का पूरा अच्छे से वो बताना पड़ेगा। ये 6% है, पर मैं वर्किंग नोट में आपको बताऊंगा थोड़ी बहुत चीजें। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% है। किसके ऊपर है? मोटर कार के ऊपर 10% है। यस, मोटर कार का 10% है, तो 5,100 आ जाएगा।
यहाँ पे लिख रहा हूँ 5100 विच कम्स टू 51 में से 5 गया तो 45,900। दैट्स अमेजिंग स्टूडेंट्स। तो ये तो हमें बहुत इजीली अमाउंट मिल चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, वर्किंग नोट करके बताऊंगा, डोंट वरी, दिल थाम के बैठिए। चलो 19,000 नाइस। अब जो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ये जो है प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज है स्टूडेंट्स। और ये 1 लाख रुपीज है ना, हमें क्या दिया है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 लाख रुपीज है, हमने ऑब्वियसली स्टार्टिंग से खरीदा था। पर 1 लाख में से हमें हमें एडजस्टमेंट में खुद से बोला हुआ है, क्या बोला था, एडजस्टमेंट कीजिए, थर्ड एडजस्टमेंट, नहीं फोर्थ, मशीनरी ऑफ 30,000 वाज परचेज, मतलब इसका बाइफर्केशन है, इसका दो बाइफर्केशन है स्टूडेंट्स। ये जो 1 लाख है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 लाख रुपीज। और इसका अगर बाइफर्केशन देखेंगे स्टूडेंट्स, हम बाइफर्केशन देखेंगे, यहाँ वाले लिख रहा हूँ, चलो 1 लाख रुपीज। इसमें से 30,000 ऑलरेडी हमने क्या किया था स्टूडेंट, 30,000 ऑलरेडी इस साल ही खरीदा है, 30,000 एकदम रिसेंटली खरीदा है। तो कहना है इसके ऊपर सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, और कितना लगेगा, 6% लगेगा, ठीक है। तो 30,000 है, तो स्टूडेंट्स 1 लाख में से 30 का तो कितना बचेगा, 70,000, और 70,000 के ऊपर स्टूडेंट्स पूरे साल का लगेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6% पूरा। चलो तो अभी आप कैलकुलेट करो, 70,000 का 6%, आप चाहिए बुक में कर लो स्टूडेंट, 70,000 का 6% कितना होता है, 4,200, 7 6 42 होता है ना, यस, तो 4,600। लेकिन अब 30,000 का कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपको ऐसे पूरा कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 को पहले 6% करेंगे, 30,000 को 6% 1800 होता है, और 1800 का आधा होता है 900। तो स्टूडेंट्स 4,000 प्लस 200 दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5,100 अमाउंट आएगा। स्टूडेंट्स जो मेरा फाइनल आंसर आया है, वो मेरा फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स 1,100। यस, चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको ऐसे वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन 5,100, और -1 लाख में से 5,100 माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा, टेल मी दैट। ऑब्वियसली बचेगा 94,900, 94,900। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड इफेक्ट डालेंगे, लेस फ्रॉम एसेट, P&L डेबिट साइड। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन। एक एक चीज लिखेंगे, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या था स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा था प्लांट एंड मशीनरी, एक लिख लेता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी तो एक था ही हमारा, हमको पता ही है। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 5,100 था। फिर फर्नीचर भी था ना ऊपर, ओके ओके, फर्नीचर फिक्सर, फर्नीचर फिक्सर का सबसे इजी अमाउंट था स्टूडेंट्स, फर्नीचर फिक्सर, जिसका अमाउंट था हमारा सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज। और मोटर कार का शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, हाँ हाँ, 5,100 अगेन। तीनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, 5 5 10 11, तो हो गया 11,100, नहीं 11,200 आएगा। तो 5 और 5 10, और एक 11,200। तो स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीटेड बोथ द एडजस्टमेंट, लेस फ्रॉम एसेट एंड P&L डेबिट साइड, परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। ओके, तो स्टूडेंट्स मैनेजर को हमें देना होगा कमीशन, पर अभी हम नहीं दे सकते, वहां पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑन द नेट प्रॉफिट, पर नेट प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, तो नहीं पता तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। तो चलो अब कंप्लीट हो चुका है सम, कोई भी और हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो सम को डायरेक्टली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टैली करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक बुक है और पेन भी है। 2,69,000, तो 2,269, और क्या करना है, 45,000। चलो 9 + 5 14, 1 कैरी, 11 1 कैरी, 3,14,000। तो स्टूडेंट हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 3,14,000 रुपया, 3,14,000, ये हमारा क्रेडिट साइड हैवी है ऑफ कोर्स। तो अब ये 3,14,000 यहाँ भी लिखेंगे हम। ओके, अब 3,14,000 में से ये जो अमाउंट है माइनस करना होगा, पहले मुझे डेबिट साइड देख दो। 1,78,000, 88, 92, 192 और 25 कितना होता है, 7 11 1, 2,17,000 होता है। देख लेते एक बार, 78 और 25 कितना होगा, 78 और 25, 2,03,000, 2,03 और 17, 2,00,000, हाँ 2,17,000, परफेक्ट। तो 3,14,000 माइनस 2,17,000, ओके आई गेस, तो फिर ये कुछ होगा 97,000 होना चाहिए स्टूडेंट्स। और ये 97,000 हमारा क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लिखूंगा मैं 97,000 रुपीज। चलो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा हुआ था, अच्छी बात है। अब यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना 97,000। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या करेंगे, इसको एक बार के लिए कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, फिर हम देखेंगे। ये जो 97,000 और 1,400 ऐड करेंगे तो 98,400 हो जाएगा। तो ये सेम 98,400 यहाँ भी लिखूंगा, मुझे पता है हमारा एक एडजस्टमेंट बाकी है, डोंट वरी। अब ये देख लेते हैं डेबिट साइड कितना है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11,400, 11,400 और 11,200 होता है 22,600, 22,600 हमारा डेबिट का टोटल है। तो 98,400 को माइनस करेंगे, 22,600 से माइनस करेंगे, 0 0, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा,
5, 9 से 2 गया तो कितना बचेगा? ओके 75,800 जैसा कुछ बच रहा है स्टूडेंट्स। अब ये जो स्टूडेंट 75,800 हमारा, अब यहाँ पे लिखो 75,800 लिखो, लेकिन ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है? टू नेट प्रॉफिट है। लेकिन टू नेट प्रॉफिट जो है स्टूडेंट्स, लेकिन बिफोर बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। जो यहाँ पे नीचे लिख रहा है बिफोर मैनेजर्स कमीशन। तो स्टूडेंट्स हमें अभी फाइंड करना होगा। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो 75,800 है स्टूडेंट्स, इसमें 10% मैनेजर का कमीशन भी है। तो कहना है दिस इज एज गुड एज 110%। अगर ये 110% है तो स्टूडेंट्स हमारा 100% कितना होगा, इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके यार ये कैसे हुआ, चला गया, तुम भी ये बजाओ, ठीक है कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से क्वेश्चन मार्क है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो x इज इक्वल टू, नहीं मुझे एक्सेल शीट पे लिखने दो। क्या लिखेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू स्टूडेंट 75,800 मल्टीप्लाई कितना आएगा 100, उसको डिवाइड करना है 110 से। चलो तो मैं बुक में कर रहा हूँ 75,800 इंटू 100 अपॉन 110। तो एक एक जीरो कट हो जाएगा। अब 11 देख रहा हूँ 7500 11 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहले 6 जा कर रहा हूँ, 66, तो 98 बचेगा। 66 ना 75, तो फिर रुक जाओ मुझे कह रही हो 75,800 डिवाइड बाय, एक और जीरो डाल रहा हूँ, 11 करना है। तो 11 6 जा 66 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 11 बच गया कितना, 75 ना, तो 9 बच गया 98। चलो 11 8 जा 88, तो 10 बच जाएगा और एक जीरो। फिर 11 9 जा 99 होगा, तो 1 बचेगा जीरो। माय गॉड 6890 फिर से। तो स्टूडेंट्स फिर से कुछ वही आ रहा है, फिर जीरो बच रहा है 10। स्टूडेंट्स 6890, तो स्टूडेंट्स हमारा अमाउंट आ रहा है 6890, और आगे पॉइंट में कुछ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको 6891 लिख रहा हूँ। मैं कितना लिखूंगा तो स्टूडेंट्स, ये मैनेजर का कमीशन कितना होगा हमारा यहाँ पर, मैं यहाँ पे 2-3 और लाइन बना रहा हूँ। क्या आएगा 6891 ये स्टूडेंट्स मुझे क्या मिला है, 6891 क्या मिला है मुझे स्टूडेंट्स, ये मुझे मिला है मैनेजर का कमीशन। तो टू मैनेजर्स कमीशन कितना मिला है, 6891 मिला है, ठीक है। ओके तो 6891 स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा, ये भी एक एक्सपेंस है। चलो अभी फिर से टोटल करेंगे, अब करेंगे 90। अब क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे करना पड़ेगा माई नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना था स्टूडेंट्स। मैनेजर कमीशन कितना था, 75,800 था बराबर। अब वो 75,800 में से फिर से करेंगे कैलकुलेट, 75,800, ठीक है ना। इसको ये सेम अमाउंट को यहाँ पे भी लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 6891। तो 75,800 माइनस 6891 तो 10 में से 1 गया तो 9, 9 से 9 गया तो 0, 7, 17 में से 8 गया तो 9, 4, 14 में से 6 गया तो 8, 68,909 कितना आ रहा है, 68,909। ओके 68,901 स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनली हमें क्या मिल गया यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट स्टूडेंट्स, आपने ये जो मैनेजर कमीशन लिखा है 6891, इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी अब तक हमने पे किया नहीं, हमें पे करना है फ्यूचर में। तो मैनेजर्स कमीशन कितना आएगा स्टूडेंट्स, मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा हमारा 6891। चलो तो यहाँ लिखूंगा 6891। परफेक्ट स्टूडेंट्स 6891। चलो अब हमारा नेट प्रॉफिट जो भी था स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको प्लस करना है। लेट मी जस्ट सी, नेट प्रॉफिट है 68,909, 68,909। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, 68,909, इसको हमें ऐड करना है। ऐड लिखेंगे और लिखेंगे नेट प्रॉफिट, इसको ऐड करें 1,80,000 में अगर 68 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2,48,909 हो जाएगा। चलो फाइनल स्टूडेंट्स इसको टैली करेंगे, 2,48,909, ये कितना अमाउंट है, 12 और 60 कितना होता है, 12 60 72,000। तो ये तो है हमारा 72,000, ये कितना है 15,400। चलो 15,400 है, और 6891 हमारा लास्ट आंसर है। चलो ठीक है, तो 0 1 कैरी, 10 अगेन 1 कैरी, 10 10 और 4 14 14 22 2 कैरी, 10 12 17 17 और 6 23 2 कैरी,
छः और 7 13, 13 और 1 14, 1 कैरी 3,43,200। कितना अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पर? 3,43,200 लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में। ओके, 3,43,200। चलो अब मैं क्या करूँगा, असेट साइड कैलकुलेट करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। असेट साइड कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, काफी ज्यादा स्पेस चाहिए। ओके, यह अमाउंट कितना है? 19 है, 94,900, 19,000 है, 94,900 है, 45,900, 45,900। चलो ये तो क्या है, 40 है ना, 40 और 78 यार, कुछ भी एक साथ में हो ही नहीं रहा है। ओह, 40, 78, 88, 98, 8, 18, 1,18,000, 1,18,400। ठीक है, 14 और 6 कितना होता है? 20, 20 और 45, 65,000, हाँ 65,000। चलो 0 0। अब क्या करेंगे, 9+4 स्टूडेंट्स कितना करेंगे? 9 और 9 18, 18 और 4 22, 2 कैरी। चलो ठीक है, हो गया। 11 और 4 15, 15 20, 20 और 28, 28 और 5 33, 33 3 कैरी। चलो 3 और 1 4, 4 और 9, 4 और 9 कितना होता है? 13, 13 17, 18, 18 6 24, तो गई 3,43,200। परफेक्ट स्टूडेंट, हमारा अमाउंट 3,43,200। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, परफेक्ट। अगर आपको चाहिए तो आप भी वेरीफाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा सम होता हुआ समाप्त। स्टूडेंट्स हमने सम कंप्लीट कर दिया है। ओ आई गेस वो वीडियो नहीं दिख रहा होगा, बट दैट्स ओके। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सम कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वी आर कंडक्टिंग सम ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग को अगर कुछ भी नीड हो ऐसी कुछ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको सम फिर भी नहीं दिखा हो बराबर से, तो आप लिंक पे जाकर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया जिसमें आप पूरा का पूरा सम आप वापस पूरा फोटो ले सकते हो अच्छे से, और क्वेश्चन वगैरह भी दिया हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर एंड नाइस हैविंग यू गाइस, लव यू, बाय बाय। और कमेंट करते जाना भाई साहब, बाय बाय।